What's up guys, संजोत कीर here, welcome to YFL। चिकन भरता, जिसे कोलकाता में चिकन भरता कहा जाता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपी है। कुछ रीजन से दूसरे रीजन्स में जब लोग माइग्रेट होते हैं, वहाँ जाकर बसते हैं, तो अलग अलग रेसिपीज़ की इन्वेंशंस होती है। वैसे ही जब पंजाबी लोग कोलकाता जाके बसे, वहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों पर एक रेसिपी डेवलप हुई, इन्वेंट हुई, जिसे कहते हैं चिकन भरता, जो बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग सी चिकन की रेसिपी है। बेसिकली श्रेडेड चिकन को एक रिच सी अनियन और कैशू बेस्ड ग्रेवी के अंदर, मसाले के अंदर पकाते हैं। उसमें मसाले, बटर, क्रीम डालकर एक रिच सा चिकन का भरता तैयार किया जाता है और साथ में बॉइल्ड अंडे के साथ इसको गार्निश किया जाता है। फिर इसको आप नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। इतनी अमेजिंग लगती है कि अभी कोलकाता के अलावा भी बहुत जगहों पर मिलना शुरू हो गई है। अगर मुंबई में आपने कभी स्ट्रीट स्टाइल बटर चिकन खाया होगा ना, वो एकदम लिप्टा सा श्रेडेड चिकन वाला, मसाले वाला बटर चिकन होता है। टेक्सचर और कंसिस्टेंसी काफ़ी सिमिलर होती है, बट ये काफ़ी रिच भी होता है। तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एवरी पर्सन, एवरी ढाबा, एवरी रेस्टोरेंट हैज़ अ डिफरेंट रेसिपी। आई एम शेयरिंग द वन विच आई लाइक द मोस्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू YFL टू वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग एंड डिलिशियस रेसिपीज। अब ये चिकन भरता घर पर आप आसानी से कैसे बना सकते हो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, एक बोल में 20 काजू ऐड कीजिए, गर्म पानी ऐड कीजिए, उसको कवर कर दीजिए और साइड पर सोक होने छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, आधा किलो आपने बोनलेस चिकन ले लेना है। मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाइस का कॉम्बिनेशन लिया है। इसे अभी फटाफट कुक करने के लिए और चिकन हमारा जूसी रहे, टेंडर रहे, उसके लिए साइजेबल पीसेस में इसको कट करें। ऐसे स्लाइसेस में कट कर रहा हूँ चिकन को, आसानी हो जाएगी इसको पकाने में। इस तरीके से सारे चिकन को आपको कट कर लेना है, उसके बाद एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसकी एक सिंपल सी मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधे नींबू का रस और 2 टीस्पून सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और चिकन को मैरिनेट कर लेना है। अब जब ये कोलकाता में चिकन भरता बनाया जाता है, इसके लिए बोनलेस चिकन भी यूज़ करते हैं, चिकन ऑन द बोन भी यूज़ किया जाता है। कई लोग कुछ खड़े मसालों के साथ इसको बॉईल कर लेते हैं, पोच कर लेते हैं, कुछ लोग तवे पर पका लेते हैं, कुछ लोग ग्रिल कर लेते हैं। तो सब अलग अलग जगहों की अलग अलग रेसिपी है। घर पर पकाना है, मुझे ऐसे लगता है चिकन में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर दो, पकाओ इसको, पैन ग्रिल करो, बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। बॉईल अगर करोगे चिकन को, उससे कंपेयर करो तो ये प्रोसेस मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट लगता है। तो एक बार आपने ये कर लिया है, कुछ टाइम है आपके पास तो इसको मैरिनेट करने से रख दीजिए। टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट के बाद भी इसको कुक कर सकते हो। एक बार चिकन को मैरिनेट कर लिया है, इसको कुक करने के लिए आपने एक तवा लेना है। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल से अच्छे से कोट कर लो और फिर चिकन को आपने ऐसे अच्छे से फैला लेना है। चिकन को एक साइड से मीडियम हाई फ्लेम पर आपको पकाना है। जब ये एक तरफ से कुक हो जाए तब इसको पलटा देना है। ये देख सकते हो एक तरफ से क्या बढ़िया सा कलर आ गया है। सारे चिकन को फ्लिप कर लीजिए। चिकन को ना बार बार पलटा कर मत कुक कीजिए, नहीं तो ये अपना मॉइस्चर पूरा छोड़ देगा। ऐसे मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना और चिकन आपका एकदम जूसी और टेंडर बनेगा। एक बार आपका सारा चिकन अच्छे से पक जाए, उसके बाद इसको आपने एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करने के बाद इसको साइड पर रख देना है रेस्ट होने के लिए, श्रेड करने से पहले। जब तक ये रेस्ट हो रहा है बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 आपने मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने और प्याज को रफली कट कर लेना है, क्योंकि इन्हें फाइनली चॉप करने के लिए हम चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। एक बार रफली काट लिया प्याज को, चॉपर में ऐड कर दीजिए और इन्हें फाइनली चॉप कर लीजिए। चॉपर में ये सारे काम जो है बहुत फटाफट हो जाते हैं, बहुत टाइम जो है सेव हो जाता है किचन में। आप देख सकते हो कितने एकदम फाइन तरीके से प्याज को फटाफट चॉप कर लिया है। अब एक फ्राई पैन, कढ़ाई जो आपने लेनी है वो ले लीजिए। इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो एक लार्ज चुटकी इसमें जीरे की ऐड करके तड़क लीजिए। फिर इसमें जो प्याज हमने फाइनली चॉप किए थे वो ऐड कर दीजिए और अब मीडियम फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज को आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। अच्छे से स्टर करते हुए पकाइए, लगभग 7-8 मिनट, कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं। अच्छे से यहाँ पर पेशेंटली हमें इसे कुक करना है। बीच में अगर ऐसे लगे कि इसमें तेल डालने की ज़रूरत पड़ रही है या बहुत ड्राई हो रहे हैं, प्याज पक नहीं रहे हैं, तो हल्का सा ना गर्म पानी ऐड कर दीजिए। एक टिप दे रहा हूँ, इससे आपकी जो कुकिंग है वो एकदम फटाफट होगी, प्याज जल्दी से ब्राउन होंगे। एक बार प्याज कुछ इस तरीके से ब्राउन हो जाए, इस स्टेज पर आपने फ्लेम को लो कर देना है और साइड में ना चॉपर में फटाफट से लगभग 15 कलियां लहसुन की, 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्ची को मोटा मोटा चॉप कर लेना है। देख सकते हो इन्हें भी अभी
प्याज में ऐड करके थोड़ा सा पका लेना है, भून लेना है अदरक और लहसुन को भी। तो ऐसे कटिंग चॉपिंग के लिए चॉपर में आप आसानी से सारी चीज़ें चॉप कर सकते हो। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ये हमारे क्योरा का डोरी चॉपर है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से फटाफट सारी चीज़ों को चॉप कर देता है। लाइफ बहुत आसान हो जाती है किचन में। नीचे इसका लिंक मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अमेजोन पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आपने लहसुन अदरक मिर्च को भी थोड़ा सा भून लिया है, अब फ्लेम को लो करके इसमें पाउडर्ड मसाले ऐड करने हैं। तो आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और हल्का सा इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए ताकि हम मसालों को अच्छे से भून पाएं। अच्छे से स्टर करते हुए मसालों को भी भूनना है आपने कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हो ये जो मसाला है पूरा ये पैन को छोड़ रहा है, मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर इसमें से थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कैसे कर लिए। अभी ढक्कन लगाकर आपको फ्लेम को एकदम लो पर कर देना है ताकि मसाले और अच्छे से पक जाएं। अब आपने साइड पे 2 चीज़ें करनी है। एक तो जो काजू हमने भिगोए थे उन्हें आपने निकाल कर एक मिक्सी के जार में ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। ये आप देख सकते हो एकदम फाइन तरीके से पीस लिया है। चिकन हमारा अब रेस्ट हो चुका है, इसको श्रेड कर लेना है। तो ऐसे इसको श्रेड कर लीजिए जैसे बटर चिकन के लिए करते हैं। और एक्चुअली बटर चिकन भी इसी तरीके से इन्वेंट हुआ था कि जो तंदूरी चिकन बच जाता था या शाम तक ड्राई हो जाता था उसको एक वापस से ग्रेवी में मॉइस्टनेस उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए वो ग्रेवी बनाई गई और तंदूरी चिकन को उसमें ऐड किया गया और वैसे ही बटर चिकन का इन्वेंशन हुआ। यही जो स्टोरी है ये सबसे वैलिड स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा सुनने में आती है। उसी तरीके से ये चिकन भरता की भी जो रेसिपी है वो इन्वेंट हुई है। खाली जो बेस है इसका वो टमेटोज की जगह पर अनियन बेस्ड है और थोड़ी सी रेसिपी अलग है और इसको थोड़ा सा इंडल्जेंट और थोड़ा एकदम थिक तरीके से पकाते हैं कि एक भरते जैसे ये लगे। इट्स ब्यूटीफुल हाउ रेसिपीज आर इन्वेंटेड एंड वी हैव गॉट सच इनक्रेडिबल रेसिपीज टू एंजॉय एंड रिलिश ऑन। ये वाली रेसिपी वैसे ही है, आप देख सकते हो। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है, इसी तरीके से चिकन को आपने श्रेड कर लेना है। अब आप देख सकते हो ये जो मसाला है और अच्छे से पक चुका है। अब आपने करना ही है इसमें जो काजू की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर करके 3-4 मिनट के लिए अब काजू को भी अच्छे से पका लेना है। आप देखेंगे आपकी जो ग्रेवी है उसमें रिचनेस आ जाएगी, क्रीमीनेस आ जाएगी, इसका टेक्सचर एकदम से चेंज हो जाएगा। 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके का मसाला हमारा बन गया है, एकदम परफेक्ट। ऐसे ही मसाला बनना चाहिए। इस स्टेज पर हमें इसमें जो श्रेड किया हुआ चिकन है वो ऐड कर देना है। साथ ही में 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून मक्खन, खूब सारे ना ये धनिए के जो डंठल होते हैं कोरिएंडर स्टेम्स, इसको फाइनली चॉप करके ऐड करो, बहुत अमेजिंग लगता है। साथ में आधे नींबू का रस क्योंकि कोई खट्टी चीज़ नहीं ऐड की थी, भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर और 1 चुटकी होममेड गरम मसाला। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जब ढाबों में रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मलाई, बहुत ज़्यादा मक्खन ऐड किया जाता है। मैं घर पे बना रहा हूँ तो मैंने बस 2-3 चम्मच ही मलाई ऐड की है और मक्खन भी थोड़ा सा ही ऐड किया है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये चिकन का भरता क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको इस स्टेज पर टेस्ट कर लेना है नमक एडजस्ट करने के लिए। तो नमक हल्का सा कम लग रहा था वो ऐड कर दिया है। साथ में हल्की सी ना स्वीटनेस ऐड कर रहा हूँ, बहुत एकदम बैकग्राउंड में। तो हल्का सा हनी ऐड कर रहा हूँ, चीनी भी ऐड कर सकते हो, कंप्लीटली ऑप्शनल है बट फ्लेवर्स राउंड हो जाएंगे। मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस लास्ट में आपने खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना है और थोड़ी सी वो फ्रेश किक के लिए स्लिट की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देनी और अच्छे से स्टर कर लेना है। आप देख सकते हो ये चिकन का भरता क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। रेस्टोरेंट्स में कोलकाता में कई जगहों पर काफ़ी लाइटर कलर का आपको ये भरता दिखेगा क्योंकि क्रीम काफ़ी होती है। हमने कम ऐड की है, मुझे इस तरीके से ये भरता पसंद है। चिकन का भरता हमारा बनकर रेडी हो गया। अब इसको प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल।
भाई क्या चीज़ बनती है, इट इज़ अ माइंड ब्लोइंग रेसिपी। थोड़ी थोड़ी बटर चिकन जैसे दिख रही हुई, कई जगहों को बटर चिकन ऐसा दिखता है, बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। टमाटर बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और बटर चिकन का बेस टमाटर का ही बनता है। इसका बेस प्याज का है, कैशू नट का है, साथ में वो मसाले हैं और वो श्रेडेड चिकन है, और ये ऐसे एकदम थिक आपने बनाना है। नान के साथ आज मैंने सर्व किया है, आप रोटी, पराठे, चावल जिसके साथ खाना खा सकते हो। और एक चीज़ है, असली मज़े लेने ना, पाव लो, मुंबई वाला पाव, उसको गैस के ऊपर ऐसे सेक लो और फिर उसके साथ खाओ, मज़ा आ जाएंगे। ट्राई दिस रेसिपी, कमेंट्स में मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers, see you in the next one.